पूरा देश के किसान लोग जानता है कि जौन बिल आयल बा एकरा से हमने कत्ल हो जाई, एकरा से हमने के संकट बढ़ जाई, हमने के भूखमरी के अंगार पर चल जाए तो पूरा देश के किसान 150 फोर्स नाडा के सुरक्षा में लागो रहे, तो ये सब चीज दिखाई दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज़ और मैं हूं कौशल अली। जैसा कि आज देख रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है कि अब धीरे धीरे जो है कि आक्रोश की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से आज दिल्ली में धरना प्रदर्शन का जो माहौल बन रहा है और जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब से जो है किसान जा करके दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और जितना सरकार भी जो है कि अपनी जो है कि काफ़ी जो है कि आक्रामक रूप दिखा रही है ताकि किसी तरीके से रोका जा सके, उसको लेकर के आज सिवान में भी एक धरना प्रदर्शन हो रहा है ये माले की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ का माहौल बना हुआ है, यहाँ पर भी जो है कि एक तरह से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं, किसान भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि क्या लग रहा है कि सब चीज़ आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ कुछ और नेता भी हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे सहयोगी से मैं कहूँ कि वो जरा दिखलाएं और बात करेंगे। मेरे साथ कुछ महिला भी हैं, या उनसे भी मैं बात करूँगा कि जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मतलब है। मैडम ये बताइए कि क्या आप लोग जो धरना प्रदर्शन आज कर रही हैं, क्या इसका कारण है? ये दिल्ली में जो किसानों ने आंदोलन चलाया हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, हम लोग उसके समर्थन में पूरे देश भर में आज उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन देकर और उनका समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ नईमुद्दीन अंसारी साहब भी, मैं उनसे भी बात करूंगा कि सर क्या लग रहा है जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है और सरकार जो है कि अपनी हठधर्मी को अपना रही है, उसमें आप लोग कहां तक सरवाइव कर पाएगा, ज़रा ये बताइए पहले। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी सरकार, अब मीडिया के लोग हैं तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन मीडिया के लोग तो कहना नहीं चाहिए बहुत बदनाम हुए हैं इस दौर में, खासकर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे शासनकाल में। पूरे मीडिया के लोग एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के चाटुकारी में लगे हैं, तो कहाँ तक कौन सरवाइव कर पाएगा। हम अपना काम कर रहे हैं जो हमारा अपना काम है। सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का आज़ादी की लड़ाई में, अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने की लड़ाई में कोई रोल नहीं है। ऐसी फांसीवादी सरकार जो हिटलर और मुसोलिनी को अपना मने आदर्श मानती है, मने लोकतांत्रिक तरीके से उसको विजय मिल गई। इन लोगों ने तो देश को कब्जा करने के लिए 100 साल का टारगेट मांगा था, ये मिल गया। अब ये देखिए, कोई एक ऐसा काम नहीं है जो आनन फानन में बिल ले आके, पहला बार है कि बहस कराने की मांग हुआ कि आप मत विभाजन करा लीजिए कि किसान विरोधी जो बिल आप ले आए हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो बदलाव आप कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि नहीं, लेकिन जबरन मारपीट करके, मार्शल से फेंकवा के राज्यसभा में बहुमत नहीं होते हुए भी उन लोगों ने पास करवा लिया। ये बात साफ है कि इस देश में लोकतंत्र को, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही। अपने ही देश में अपने अधिकारों के लिए जब कोई लड़ता है तो सरकार का पहला काम होता है कि उस संगठन के, वो चाहे किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सरकार तो बहुमत के जुगाड़ में तो है राज्यसभा को लेकर के, राज्यसभा के जुगाड़ को लेके है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो कुछ बात है उनके प्रतिनिधियों से बात करने का लोकतांत्रिक तरीका जो है वो सरकार नहीं अपना के जबरन कोई भी कानून पारित करवा के, अध्यादेश ला के कुछ कर रही है। वो ट्रिपल तलाक का हो, जो भी हो, और पीठ थपथपाने की बात कर रही है। जब जनादेश ही चुरा लेना है तो बात कुछ और है। इस बिहार जब जनादेशी चुरा लेना है तो बात ही कुछ और है, जैसा नईमुद्दीन साहब का कहना है। मेरे साथ माले के यहाँ के जो है कि पूर्व प्रत्याशी अमरनाथ यादव जी भी हैं, जो कि काफ़ी एक्टिव माने जाते हैं और ख़ास करके हर एक प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरीके से सिवान में माले एक्टिव रहती है, इसका नेतृत्व यही करते हैं। मैं इनसे बात करूँगा और जानना भी चाहूँगा कि क्या आखिर किसान किस तरीके से आज जो अपना एक रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, इसमें किसानों की भलाई है क्या सर, ज़रा बताइएगा। सबसे पहले किरवा चैनल के माध्यम से हम हरियाणा और पंजाब के और दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर जौन अपना डिमांड के साथ कृषि बिल के खिलाफ जौन आंदोलन हो रहा बा, वो लोग का हम समर्थन करतनी अखिल भारतीय किसान सभा के तरफ से। और जौन भी ज़बरदस्ती बिल पास कल गई, जौना से देश में किसान के तबाही और समस्या बहुत बड़ा संकट आ गई बा, जौना के लेके महीना भर से आंदोलन चलता, वो पहला बात बा कि हम आंदोलन के समर्थन में बानी। सर, आज जिस तरीके से स्ट्रीम मीडिया जिसे दिखला रही थी, जैसे हम भी देख रहे थे दिल्ली के मामले में जो दिखलाया जा रहा था कि कहा यह जा रहा है कि ये जो है कि कांग्रेस की प्रायोजित जो है कि एक तरह से लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये किसान नहीं हैं।
तो क्या लग रहा है कि इस आंदोलन को दबाने का एक षड्यंत्र भी रचा जा रहा है क्या? देखिए, चोर गलगर होला, चोर बोले जोर से। ऐसा बा कि पूरा देश के किसान कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होकर आंदोलन करते रहे ना। यह बिल गलत पास बा, जौना से किसान के संकट बढ़ी। जैसे मान ली आलू और प्याज, आलू और प्याज जौन कानून भाव में ना आवेला तो 45 रुपया, 50 रुपया, 70 रुपया, 100 रुपया प्याज के दाम हो जाता, 120 रुपया, 130 रुपया दाल हो जाता। तो वो तो भाजपा के अपन काम बा झूठे बोले के बा। रउआ से पूछे के चाहता नहीं, अगर भाजपा के बात लहल जाओ तो का गणेश जी कहीं पत्थर के मूर्ति कहीं दूध पिए ले का? ऐसा तो बात बा ना। तो भाजपा के अपन मुँह बा, मान ली कि अपन हम मांग और डिमांड जैसे यहाँ हम निकाल बनी से तो धरना कहाँ दिया? कलेक्टर के सामने। यहाँ कभी SDO साहब तो कभी इंस्पेक्टर साहब तो कभी दरोगा साहब माइक मत बजाइए, यहाँ डिस्टर्ब होता। जबकि 4 साल पहले तय भई रहे कि माइक साउंड बजावल जाई, अगर साउंड से ना काम चली तो एगो पूर्व एगो पश्चिम चोंगा लगा दिल जाई। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग रहे। तो जौना खातिर देश में लड़ल गईल, मरल गईल, फांसी लागल, भगत सिंह के चढ़े के पड़ल सूली पर। आ वहू अधिकार के भाजपा के आदेश पर, भाजपा के इशारा पर अगर सरकार रोक दे तो धरना कहाँ हुई? छठ घाट पर धरना कहाँ हुई? कहीं जाके सिवान से बहरी धरना तो ये से होता कि जौन समस्या बा सरकार के हमने के कान तक पहुँचा दिया। सर, ये महागठबंधन की जहाँ तक बात, एक बड़ा गंभीर आरोप आज भी आप भी लगा रहे हैं और महागठबंधन भी लगा रही है कि जिस तरीके से देखा जाए तो अध्यक्ष पद के लिए बताया जाता है, तेजस्वी जी ने कहा कि इसको जो है कि हैक कर लिया गया है, यानी कि अपहरण कर लिया गया है और लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। आप भी आज वही बात कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है आप लोगों को? अब देखिए, हमने के तो वामपंथ के योद्धा और सिपाही बनी सन। आज संविधान के लोकतंत्र के बरकरार रखे खातिर जिंदगी के बाजी भी वामपंथ लगा देला। पूरा रुआ चुनाव में देखब जौना ढंग के माहौल बा, जौना ढंग के लोग महागठबंधन के पक्ष में खड़ा रहे, वो सब लोग छोट मीडिया या बड़ मीडिया लोग कहत रहे कि 132 से कम सीट विधानसभा में महागठबंधन के ना आई। सब छोट या बड़, और जनता भी जुटत रहे, जनता वोट भी दिले भी आए। 1 करोड़ कम से कम 55,12,000 वोट भाजपा के खिलाफ में लोग दिले बा। 12,744 मतों का सिर्फ अंतर है इतना आया पक्ष में, लेकिन हरावल के यहाँ गई 13 वोट, 14 वोट, 15 वोट, 50 वोट। अब सिवान ऐसा जिला में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब आके यहाँ बैठे रहनी तो कलेक्टर साहब चुनाव करती उनका सुरक्षा में पूरा फोर्स लगती। एकरा से भी बेशर्मी, एकरा से भी दुर्भाग्य का हो सकता कि राष्ट्रीय नेता और सिवान जिला में 3 दिन बैठे 150 फोर्स नड्डा के सुरक्षा में लागल रहे। तो ये सब चीज़ दिखाई देहल। और बात सही बा कि लोकतंत्र के हत्या भइल, संविधान के उल्लंघन भइल, एमे कहीं से कोनो दो राय नहीं खे। ये पूरा देश मानता, पूरा बिहार मानता, ये पूरा सीमान मानता, मीडिया के प्रचंड विद्वान लोग भी मानते। अच्छा सर, एक चीज़ मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज का जो मतलब जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह से पूरे देश के जो है कि किसानों में आक्रोश है, तो कहा जा रहा है कि सारे किसान इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि सरकार तो MSP बढ़ाने की बात कर रही है। जरा टेक्निकली बात है, आप समझाइए मेरे दर्शकों को। किसान तो ये बात के खूब बढ़िया समझते रहे जी। अगर किसान लोग ना समझी तो हई देश भर लाल झंडा लेके, हरियर झंडा लेके या लाठी लेके बच्चा, बूढ़, जवान, औरत लाखों के संख्या में हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर मरे काहे तैयार बड़न। ठंडी बा, फुहारा चलता, आंसू के चलता, लाठी चलता, तो पूरा देश के किसान लोग काहे पक्ष में होई? पूरा देश के किसान लोग जानता कि जौन बिल आइल बा एकरा से हमने कत्ल हो जाई, एकरा से हमने के संकट बढ़ जाई, हमने के भूखमरी के अंगार पर चल जाए। तो पूरा देश के किसान लोग समझता आ वो आवाज़ में पूरा देश के किसान लोग आवाज़ शामिल कर दिले बा। जैसे आज हमने के आइल बनी सर ठंडी बा कि महागठबंधन के उस समर्थन में आइल बनी सन। हमने के यहाँ पियरका रोग लाग गइल बा, वो मुआवजा खातिर आइल बनी सन। हाजीपुर में लड़की के सवाल रुआ सामने बा, क्रय केंद्र कहीं अभी तक नहीं खुलल, ये रुआ सामने बा। ऑनलाइन जो बा हमने के खादर बिया मिले के चाहिए, फार्म भरा गइल बा, कहीं खादर बिया ब्लॉक में नहीं खे। ये हमने के मांग है किसान के हमने के देहल जाओ, तो इस सरकारी भाषा बा छोड़ दिया जाओ। देश के किसान एक होके लो मांग करता कि यह बिल के आपस लेहल जाओ। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से सरकार और उसके जो लोग कह रहे हैं कि हमने तो MSP बढ़ा दिया, ये तो किसानों के हित में है, लेकिन जब किसान जो है कि आंदोलन कर रहा है तो इसमें सच्चाई ये ज़रूर आ रही है कि कहीं ना कहीं दुख दर्द तो है।
अब देखना ये है कि किसानों की ये मांग कहाँ तक सही है और किस तरीके से सरकार मांगती है, या जो आंदोलन का रूप लेता जा रहा है अब आने वाले समय में इसका क्या जवाब है सरकार के पास। मैं अपने सहयोगी के साथ कौशर अली, यस 24 न्यूज, सिवान।